दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि चाइना द्वारा भारत को वेदर मॉडिफाई करके तबाही फैलाने का धमकी दिया जा रहा है। मतलब हाल ही में चाइनीज मीडिया में कुछ रिपोर्टों के द्वारा खुलासा किया गया कि चाइना के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो भारत के क्षेत्रफल से भी बड़े एरिया में वेदर मॉडिफिकेशन मतलब आबोहवा को तब्दील कर सकता है। मतलब अनचाहे समय में अनचाहे सर्दी, जरूरत के समय में बारिश का अभाव और गर्मी में अति गर्मी पैदा कर सकता है। दोस्तों चाइना ये सब हरकतें इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भारत के बढ़ते हुए दबदबे से और आर्थिक पावर से काफी ज्यादा परेशान है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत आर्थिक रूप में चाइना से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए, जबकि दूसरी तरफ मिलिट्रीली जब भारत को चैलेंज करने का प्रयास चाइना द्वारा किया गया तो उसमें भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे मौके में चाइना डायरेक्टली भारत को तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके का अनएथिक हथकंडे अपनाते हुए भारत को चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। और चाइना का ये दावा अगर सच हुआ तो ये आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के आर्थिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन इससे ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे वेदर मॉडिफिकेशन बड़ा डिजास्टर भी पैदा कर सकता है। पर दोस्तों अब घबराने का बात इसीलिए नहीं है क्योंकि चाइना के इन हरकतों को काउंटर करने के लिए भारत द्वारा भी अपना तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इंडिया की तरफ से अपने वेदर रडार नेटवर्क को हिमालयन रीजन तक अब एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि चाइना के इन बढ़ते हुए खतरों को पहले से ही जानना संभव हो पाए और चाइना द्वारा कोई कदम उठाने से पहले ही उसे ध्वस्त करना आसान हो जाए। इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हाल ही में बताया गया है कि हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन के नजदीक भारत द्वारा अब अपने वेदर नेटवर्क सिस्टमों को एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि इन एरिया में चाइना के ऐसे खतरों से निपटा जा पाए। इवन उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए कम से कम 10 वेदर रडारों का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, जिनमें से ऑलरेडी 3 रडारों का इंस्टॉलेशन हो चुका है और आने वाले महीने में और ऐसे 2 रडारों का इंस्टॉलेशन जल्द से जल्द किए जाने का बात कहा जा रहा है। ये जो 10 के 10 रडार है सबको हाई ऑल्टीट्यूड में हिमालयन रीजन में ही डिप्लॉय किया जाएगा, जबकि डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अन्य सेक्टर में भी ऐसे रडारों को आने वाले समय में इंस्टॉल करने के लिए सोच विचार किया जा रहा है। दोस्तों इंडिया के उत्तरी क्षेत्र के वेदर काफी हद तक हिमालय के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसे मौके में चाइना द्वारा जिस तरीके से अब ऐसे अनएथिक तरीके को अपनाया जा रहा है ताकि भारत को नुकसान पहुंचाया जा पाए, उसे काउंटर करने के लिए भारत हर तरीके का तैयार करने के लिए प्रतिबंध है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भी बांध बना के भारत को एक तरीके से धमकी दिया जा चुका है और भारत द्वारा चाइना के इन धमकियों को काउंटर करने के लिए जब अपने काउंटर स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया गया, मतलब अपने क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बड़े बांध बना के चाइना के अधिक मात्रा में भेजे जाने वाले पानी से देश को सुरक्षित रखना और जरूरत के समय में कम पानी भेजने को काउंटर करने का जो स्ट्रेटेजी बनाया गया, उसके बाद चाइना की तरफ से भी रिएक्शन आया कि भारत को इतना बड़ा स्तर पे काम करने का जरूरत नहीं है। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना अगर भारत के खिलाफ ऐसे कोई प्लान कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी इसे काउंटर किया जाएगा और चाइना को इन बातों के ऊपर सोचने का कतई जरूरत नहीं है कि भारत अपने क्षेत्र में क्या बनाएगा और कैसे चाइना के इन अनएथिक तरीकों को काउंटर करेगा। इवन मेरा यह भी मानना है कि अगर चाइना द्वारा वेदर मॉडिफाई करके भारत को धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है तो भारत को भी ऐसे ही टैक्टिक्स के तहत आगे बढ़ना चाहिए, ताकि चाइना ऐसे काम करने से पहले 100 बार सोचे। एग्जाम्पल के रूप में अगर चाइना के परमाणु शक्ति का जवाब भारत द्वारा परमाणु शक्ति से देने का बात कहा जा रहा है तो चाइना का वेदर मॉडिफिकेशन के प्लान को भारत द्वारा भी ऐसे ही जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।